टुडे आज हम बात करेंगे कंपाइलर डिजाइन का कोड ऑप्टिमाइजेशंस टेक्निक्स। कोड ऑप्टिमाइजेशंस टेक्निक्स हमारे पास दो तरह की होती है, मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशंस टेक्निक्स एंड मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशंस टेक्निक्स। जैसा कि आप जानते हैं, मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशंस टेक्निक्स इंडिपेंडेंट ऑफ द आर्किटेक्चर्स ऑफ द मशीन्स, आपके मशीन्स के आर्किटेक्चर पे वह इंडिपेंडेंट होती है। मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशंस टेक्निक्स डिपेंड्स ऑन द आर्किटेक्चर्स ऑफ मशीन्स। मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशंस टेक्निक्स पे बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे और उसका जो टॉपिक्स है वह मेरे टॉपिक्स है स्ट्रेंथ रिडक्शंस। स्ट्रेंथ रिडक्शंस का मतलब यह होता है कि यदि आपके प्रोग्राम में लाइंस ऑफ कोड में यदि कोई भी हायर ऑपरेटर है तो उस हायर ऑपरेटर को आप मिनिमम ऑपरेटर मतलब लोएस्ट पावरफुल ऑपरेटर से हाईएस्ट ऑपरेटर को आपको रिप्लेस करना है। स्ट्रेंथ रिडक्शंस में बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं कि जिनका सर्किट जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और टाइम डिले जो है उनका बहुत ज़्यादा होता है। उस टाइम डिले को कम करने के लिए हमारा मेन फोकस था एग्जीक्यूशन टाइम को कम करना, क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा आपके प्रोग्राम का तो आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। फॉर सम इंस्टेंस ऑफ टाइम्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज ए हायर स्ट्रेंथ ऑफ द एडिशंस। जो मल्टीप्लिकेशंस का जो पावर है वह एडिशन के से आपका पावर ज़्यादा होता है। तो यदि आपका जहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशंस का ऑपरेटर है तो हमारा मेन कोशिश होगा कि मल्टीप्लिकेशंस ऑपरेटर को हम एडिशन से रिप्लेस कर दें। यदि आपका एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल इज द हायर पावर देन मल्टीप्लिकेशन। यदि आपका एक्सपोनेंशियल का कहीं ऑपरेटर है तो उसको हम कोशिश करेंगे कि हम मल्टीप्लिकेशन से हम रिजॉल्व कर दें। इस तरह से हम जो है अपने कोड में मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो हायर ऑपरेटर है उस हायर ऑपरेटर को हम लोअर ऑपरेटर से हम बदलने की कोशिश करते हैं। और एक बात को आप ध्यान में रखिएगा, यह नहीं है कि आपका जो मल्टीप्लिकेशंस का जो आउटपुट आ रहा था वहीं आउटपुट आप रिप्लेस किए हुए हैं एडिशन ऑपरेटर, तो एडिशन ऑपरेटर से भी वहीं आउटपुट आना चाहिए। तो कुछ सम पॉइंट्स हैं, हम कुछ सम पॉइंट को नोट कर लेते हैं और उस पॉइंट के बिहाफ पे एक एग्जाम्पल से ले देंगे और एग्जाम्पल के थ्रू इस टॉपिक्स को हम लोग डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। फॉर स्ट्रेंथ रिडक्शंस, फॉर स्ट्रेंथ रिडक्शंस we know that higher strength power, higher strength power of operator than lower strength power of operator। मेरा कहने का मतलब है कि हम जानते हैं कि कुछ ऐसे ऑपरेटर होते हैं
जिनका लोअर स्ट्रेंथ ऑपरेटर से उनका पावर जो है हायर स्ट्रेंथ पावर ज़्यादा होता है। जैसा मैं एक एग्जांपल्स लेकर समझ सकते हैं। फॉर इंस्टेंस strength of multiplications higher than additions, अब जैसा जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशंस का जो स्ट्रेंथ है वह प्लस से ज़्यादा होता है, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि फॉर इंस्टेंस strength of exponential higher than multiplications. Strength reductions techniques in strength reductions techniques higher strength operator can be replaced by lower strength operator। मैंने आपके पास 3 पॉइंट को नोट किया हुआ है। जैसा कि हम स्ट्रेंथ रिडक्शंस में हम जानते हैं कि कुछ हायर ऑपरेटर होते हैं लोअर ऑपरेटर से। इसको लाइंस को मैंने एलोबरेट किया इस 2 लाइन से कि मैंने बोला कि मल्टीप्लिकेशन इज ए हायर पावर देन एडिशंस, या एक्सपोनेंशियल इज ए हायर देन मल्टीप्लिकेशंस। आपके मल्टीप्लिकेशन से आपका एक्सपोनेंशियल का पावर ज़्यादा होता है। और स्ट्रेंथ रिडक्शंस टेक्निक्स क्या होती है कि हायर ऑपरेटर्स है, हायर ऑपरेटर्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए लोअर स्ट्रेंथ ऑपरेटर्स। एक एग्जांपल्स को लेते हैं और एग्जांपल से अपनी ये जो 3 लाइन मैंने लिखा हुआ है इन तीनों लाइन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स में रहा है कि फॉर I equal to 1, I less than equal to 10, I प्लस प्लस, और मैंने आपको लिखा है काउंट इक्वल टू I मल्टीप्लाई 4, और ये मेरा पीस ऑफ प्रोग्राम्स है। आप इस प्रोग्राम को आप बढ़िया से देखें तो इस प्रोग्राम को जब मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा तो एग्जीक्यूट कराने के बाद हमारे पास जो काउंट में जो वैल्यू है वो काउंट में वैल्यू हमारी फाइनली आफ्टर कंप्लीशंस ऑफ फॉर लूप जो हमारे पास काउंट में वैल्यू है वह काउंट में वैल्यू हमारी 40 आएगी।
पहले 4 होगा, 4 से फिर 8 होगा, 8 से फिर 12 होगा, 12 से आपका 16 होगा, मतलब 4 के मल्टीप्लिकेशंस में चलता रहेगा। आफ्टर कंप्लीशंस काउंट वेरिएबल्स कंटेन्स द वैल्यू ऑफ 14। इस प्रोग्राम का हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है वह एक्चुअल आउटपुट हमारा 14 आ रहा है। इसी मल्टीप्लिकेशंस को हमें 40 ही अपने आउटपुट में लाना है, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम्स का आउटपुट जो है मुझे चेंज नहीं करना है। बट इस ऑपरेशंस को मल्टीप्लिकेशंस के वजह से पे हमें किसी इससे स्मॉलर ऑपरेटर से अप्लाई करके आउटपुट मुझे 40 ही लाना है। तो इस मल्टीप्लिकेशंस को हमने स्ट्रेंथ रिडक्शंस कर दिया, और स्ट्रेंथ रिडक्शंस जब मैंने अप्लाई किया तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मल्टीप्लिकेशंस इज द हायर स्ट्रेंथ ऑफ द एडिशंस, मीन्स दैट कि मल्टीप्लिकेशंस आर रिप्लेस्ड बाय एडिशंस। स्ट्रेंथ रिडक्शंस, स्ट्रेंथ रिडक्शंस। मैंने क्या किया कि टेम्प इक्वल टू, मैंने एक टेम्पोररी वेरिएबल लिया क्योंकि हमारा 4 से चेंज हो रहा था। टेम्प इक्वल टू 4 फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, काउंट इक्वल टू टेम्प, और टेम्प इक्वल टू टेम्प प्लस 4। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास मैंने 2 वेरिएबल्स लिया हुआ है और एक मैंने लिया हुआ है टेम्प, और मैंने एक लिया हुआ है काउंट। टेम्प में मेरे पास इनिशियलाइज जो है वह मेरा 4 से होगा, 4 हो जाएगा। यदि आई इक्वल टू 1, यदि आप आई की वैल्यू भी आप 1 रख लेते हैं, आई का मान 1 कर लेते हैं, आई इक्वल टू 1, आई 1 इज लेस देन 10, बॉडी हमारी कंडीशन सही हो गई। मैं आ जाऊंगा यहाँ पे काउंट इक्वल टू टेम्प, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और टेम्प इक्वल टू 8। यदि आप इस तरह करते रहेंगे तो आई का मान जब आपका 11 होगा, आप लूप को एग्जीक्यूट कराएंगे, आई की वैल्यू जब 11 होगी तो काउंट में वैल्यू हो जाएगा 14 और टेम्प में वैल्यू हो चुका होगा आपका 44। यही 11 इज लेस देन 10, हम बॉडी से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो आप जैसा देख सकते हैं कि टेम्प में 44 है और काउंट में 40 है, और एक्चुअली हमें काउंट से ही मतलब था। काउंट में हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 40 आ रही है, और इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशंस पर भी हमारा कितना आ रहा है, 40 ही आ रहा है। बट एक बात को ध्यान से देखिए, यह मल्टीप्लिकेशंस ऑपरेशंस है, बट इसी मल्टीप्लिकेशंस ऑपरेशंस को हम लोअर ऑपरेटर एडिशन से ही मैंने उतनी ही वैल्यू को आउटपुट में मैंने ले लिया। तो यह जो ऑपरेटर है यह मैक्सिमम टाइम कंज्यूम करेगा एज ए कंपेयर टू एडिशंस ऑपरेटर। तो स्ट्रेंथ रिडक्शंस में मेरा मेन मोटिव होता है, मेरा क्या है, रिडक्शंस की टेक्निक्स। इन स्ट्रेंथ रिडक्शंस टेक्निक्स हायर स्ट्रेंथ ऑपरेटर कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए लोअर स्ट्रेंथ ऑपरेटर्स। आई होप दैट कि यह आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, और प्लीज़ आप लोगों से हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे CSC नेवी चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।